गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना पंचदशः पाठः लालन गीतम। लालन गीतम एक प्रकार का गीत है या सारे श्लोक है। तो आपको इन श्लोकों को सभी श्लोकों को याद करना है और साथ में अर्थ भी याद करना है। एग्जाम में आपके इसके फिलअप्स के जैसे श्लोक भी आ सकते हैं या पूरे पूरे श्लोक भी लिखने के लिए दिए जा सकते हैं। तो जितने भी श्लोक है लालन गीतम के जो श्लोक है वो भी श्लोक और इसके इस लेसन के पहले जितने भी श्लोक आए हुए सारे वो पूरे पूरे आप लोग श्लोक भी याद करोगे। अर्थ तो आपको याद करना ही है लेकिन साथ में श्लोक भी याद करना है। अब इसके हम अर्थ पढ़ते हैं श्लोकों के। देखिए, फर्स्ट है उदिते सूर्य धरणी विहसति। उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। क्या बोल रहा है कि उदिते सूर्य मीन्स क्या होगा, जैसे ही सूर्य निकलता है तो सूर्य के निकलने पर पूरी पृथ्वी पर धरणी विहसति मतलब पूरे पृथ्वी पर क्या फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है। क्या कह रहा है, जैसे ही सूर्य निकलता है, उदिते सूर्य धरणी विहसति, प्रातः होने पर सुबह होने पर जैसे ही सूर्य निकलता है तो पूरी पृथ्वी पर क्या फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है। पक्षी कूजति कमलम विकसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति, तो जैसे ही प्रकाश फैलने लगता है, सुबह होने लगती है तो पक्षी जो है चहचहाने लगते हैं और कमल भी खिलने लगता है और पृथ्वी हंसने लगती है। फिर से देखिए, उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। प्रातः होने पर या सुबह होने पर जैसे ही सूर्य निकलता है तो सूर्य के निकलने पर पृथ्वी पर क्या फैलने लगता है, प्रकाश फैलने लगता है और पक्षी कूजति कमलम विकसति, पृथ्वी हंसने लगती है। ठीक है, धरणी विहसति पृथ्वी हंसने लगती है, पक्षी कूजति पक्षी चहचहाने लगते हैं और कमलम विकसति, विकसति मीन्स खिलना, तो कमल भी खिलने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद है नदति मंदिरे उच्चय ढका, सरितः सलिले सेलती नौका। तो बेटा इन श्लोकों में जैसे ही सुबह हो जाती है तो सुबह होने पर कौन कौन अपने कार्य में लगने लग जाता है उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो क्या दिया गया है, नदति मंदिरे उच्चय ढका। उच्चय ढका मीन्स क्या होता है, मंदिर में जो नगाड़े रखे रहते हैं, घंटियाँ रखी रहती है, उसके बारे में बोल रहा है कि उच्चय ढका। उच्चय ढका मीन्स क्या होता है, मंदिर का जो नगाड़ा होता है वो। नदति मंदिरे उच्चय ढका, सुबह होते ही मंदिर में क्या बजने लगता है, नगाड़ा बजता है, घंटियाँ बजती है और सरिता सलिले सेलती नौका, और नदी में नाव तैरने लगती है। फिर से देखेंगे, नदति मंदिरे उच्चय ढका, सरिता सलिले सेलती नौका। सुबह होते ही मंदिर में नगाड़ा बजता है, सुबह होते ही मंदिर में नगाड़ा बजता है, घंटियाँ बजती है और सरिता सलिले नदियों में नाव चलने लगती है। सेलती नौका मतलब नाव तैरती है। फिर है पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। पुष्पे पुष्पे, पुष्पे पुष्पे का अर्थ सभी को पता है, पुष्प मीन्स होता है फूल, और नाना रंगा मीन्स क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के रंग। तो पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। सुबह होते ही भिन्न भिन्न प्रकार के क्या खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो देखते हैं ना, अपने घर में भी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उसमें फूल खिलते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है तो सुबह अनेक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं। तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, तेषु मीन्स क्या हो जाएगा, उन पर उन पर डयन्ते चित्र पतंगा मीन्स क्या होता है, तितलियाँ, तो उन पर तितलियाँ मंडराने
लगती है या तितलियां बैठती है। फिर से देखेंगे, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु उदयन्ते चित्रपतंगा। सुबह होते ही भिन्न भिन्न प्रकार के क्या खिलने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं और उन पर अनेक प्रकार की तितलियां भी मंडराने लगती है। इसके बाद है, धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम सन्निग्धम। सुबह होते ही क्या आ जाएगा, देखो, धेनु प्रातर्ये धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम सन्निग्धम। सुबह होते ही गाय शुद्ध एवं मधुर, शुद्ध स्वच्छ एवं मीठा दूध हमको देती है। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने पर गाय जो है, धेनु धेनु मीन्स क्या होता है, गाय। तो गाय जो है हमको शुद्ध स्वच्छ और मीठा दूध देती है। इसके बाद है, गहने 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 व्याघ्रो गर्जति उच्चे सतस्त्र सिंह नर्दति। गहने 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 विपणे व्याघ्रो गर्जति उच्चे स्तत्र च सिंह नर्दति। तो क्या हो जाएगा, गहने गहने मीन्स के गहने विपणे मीन्स क्या होगा, गहरे जंगल। तो सुबह होने पर बाघ क्या करता है, जंगल में गरजने लगता है, गरजता है। और शेर यानी सिंह, शेर यानी क्या होता है, सिंह क्या करता है, दहाड़ता है। फिर से देखेंगे, गहने विपणे व्याघ्र गर्जति उच्चे सतस्य च सिंह नर्दति। सुबह होने पर जंगल में बाघ जो है वो गरजने लगता है और शेर क्या करता है, शेर या सिंह क्या करने लगता है, दहाड़ने लगता है। फिर है, हरिण्यो अहं खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। सुबह होने पर हिरण नए नए क्या खाता है, घास खाता है। ठीक है ना, सुबह होने पर हिरण नए नए घास खाता है। हरिण्यो अयम खादति, हरिण्यो अयम क्या मतलब क्या होता है, हिरण। हिरण क्या करता है, नए नए घास खाता है। तथा सर्वत्र च पश्यति सविलासम, तथा चारों ओर खुशी से देखता है। क्या करता है हिरण, सुबह के समय नए नए घास खाता है और खुशी से चारों तरफ देखता है। इसके बाद है, उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, उष्ट्रः तुंगम मंदः गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। तो सुबह के समय ऊंट जो है क्या करता है, सुबह के समय ऊंट क्या करता है, सुबह के समय धीरे धीरे चलता है। मंदम गच्छति मतलब धीरे धीरे चलता है। उष्ट्र तुंगम मंदम गच्छति, सुबह के समय ऊंट जो है वो धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवति, और अपनी पीठ पर बहुत सारा भार ढोता है। उसकी पीठ पर बहुत सारा क्या होता है, भार होता है। क्यों, क्योंकि सुबह के समय सभी अपने अपने काम में निकलते हैं। तो जिनके पास ऊंट होते हैं वो अपने ऊँटों के ऊपर बहुत सारा भार ढोकर अपने काम पर जाते हैं। इसलिए बोला है, उष्ट्रम तुंगम मंदम गच्छति, ऊँट जो है वो धीरे धीरे चलता है। तुंगम मंदम गच्छति, ऊँट धीरे धीरे चलता है। और पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और वो बहुत सारा क्या करता है, अब भार को ढोता है। इसके बाद घोटक राजा क्षिप्रम धावती, घोटक राजा में क्या होता है, घोड़ा। घोटक राजा शीघ्रम धावती धावन समय किमपि न खादती। घोड़ा तेजी से दौड़ता है, घोटक राज मीन्स क्या होगा, घोड़ा। घोड़ा तेजी से दौड़ता है और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता। फिर पश्यत भल्लूकमिमं करालम नृत्यति तथैव कुरु करतालम। क्या हो जाएगा, पश्यत मीन्स क्या होता है, देखना।
वो और भल्लू का मीन्स भालू। तो क्या बोल रहे हैं, पश्यत कल्लूपम करालम, इस डरावने भालू को देखो, डरावने भालू को देखो। करालम मीन्स ताली। और इस डरावने भालू को देखो, यह भालू क्या करता है, नाचता है, और इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। पश्यत भल्लुक मिमम करालम नृत्यति तथे कुरु करतालम, इस डरावने भालू को देखो, इस डरावने भालू को देखो, यह भालू क्या करता है, नाचता है, और इसीलिए सभी ताली बजाते हैं। इसके बाद देखो बेटा श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 छूट गया था समझाने का, 5 में आ गई थी मैं सीधे। तो श्लोक नंबर 4 देखिए, वृक्षे वृक्षे नूतन, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधे वर्णे विभति चित्रम। ठीक है, 4 नंबर वाला है, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधे वर्णे विभाति चित्रम। तो क्या हो जाएगा, सुबह होने पर प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते, है ना, सुबह होने पर प्रत्येक नूतन पत्रम, तो सुबह होने पर प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य निकलता है तो वो पत्ते भी क्या दिखते हैं, थोड़े से हमको नए नए दिखते हैं। तो वृक्षे वृक्षे नूतन वृक्ष नूतन पत्रम, सुबह होने पर प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते सूर्य के प्रकाश में सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको लर्न करने सारे। फिर देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत मीन्स क्या हुआ, सभी को पता है, का विहसति, का विहसति। तो का विहसति का क्या हो जाएगा, क्या कौन हंसती है, विहसति मीन्स क्या होता है, हंसना। तो कौन हंसती है, धरणी पृथ्वी हंसती है। किम विकसति, क्या खिलता है, विकसति मीन्स क्या होता है, खिलना। तो क्या खिलता है, क्या खिलता है सुबह के समय, कमलम, कमल खिलता है। व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है, तो विपिलम, विपिनम, विपिनम मीन्स क्या हो जाएगा, जंगल। हरिण किम खादति, नव घासम, हिरण क्या खाता है, नए नए घास खाता है। मंदम कह गच्छति, तो धीरे धीरे कौन चलता है, उष्ट्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊंट। फिर है सलिले नौका सेलती, सलिले नौका सेलती, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडरलाइन दी है, हमको क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न निर्माणम कुरुत बोला है, यहाँ पर आ जाएगा अंडरलाइन की जगह का। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, यहाँ पर कुत्र भी आ सकता है और केशु भी आ सकता है, दोनों में से जो भी याद करोगे कुछ भी हो सकता है। वैसे पुष्पेशु दिया है तो आप लोग केशु ही याद कर सकते हो। केशु चित्र पतंगा उड़नते डयन्ते। फिर है उष्ट्रे पृष्ठे भारम वहति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह। धावन समय अश्व किमपि न खादति, दौड़ते समय कौन कुछ भी नहीं खाता, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कदा। सूर्य उदिते धरणी विहसति, तो अंडरलाइन की जगह नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कस्मिन। इसके बाद है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, इसमें हमको समानार्थक शब्द लिखना है। धरणी, धरणी क्या हो जाएगा, पृथ्वी। यहाँ पर देखो मैंने धरणी लिख दिया है गलती से, तो आप लोग सही कर लेना इसको, धरणी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी। धरणी, धरणी मीन्स हो जाएगा पृथ्वी। फिर विपिने, विपिने मीन्स क्या होता है, वने, विपिने वने। करालम भयंकर, भयंकरम। हरिण, हरिण का समानार्थक शब्द हो जाएगा मृगः। सलिले जले, मंदिरे और देवालय, ये सही कर लेना बेटा आप लोग। धरणी, धरणी का क्या हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, फिर है
विलोम शब्द। विलोम शब्द देखिए, मंदम, मंदम का क्या हो जाएगा? क्षिप्रम, मंदम का क्षिप्रम। नीचे, उच्च, कठोरः, सन्निग्धम, पुरातनम, नूतनम, अपर्याप्तम, पर्याप्तम। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, धावन समय अश्व खादति, इसमें हमको आम अथवा न लिखना है। तो धावन समय अश्व खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है क्या? नहीं खाता, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? न। उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहति, इसमें भी बोल रहा है कि ऊँट जो है, ऊँट अपनी पीठ पर भार को नहीं ढोता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो ढोता है। फिर सिंह नीचे क्रोशति, इसका भी हो जाएगा न। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, ये हो जाएगा आम। वने व्याघ्र गर्जति, ये भी हो जाएगा राइट। फिर है हरिण नव घासम न खादति, तो इसका भी हो जाएगा रॉन्ग। फिर है इसमें हमको निर्देशा अनुसारम सारी विभक्ति एवं वचन भरना है। जितनी भी हमारी प्रथमा द्वितीय विभक्ति है, वो विभक्ति और वचन जो हमको ब्रैकेट में निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार हमको भरना है। अब देखो, चित्र पतंगा, चित्र पतंगा को हमको लिखना है प्रथमा और बहुवचन में। तो इसकी चित्र पतंगा की बहुवचन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? देखो, चित्र पतंगा, चित्र पतंगा। अब यहाँ पर प्रथमा बोला है, इसलिए प्रथमा का बहुवचन यहाँ पर क्या हो जाएगा? चित्र पतंगा। फिर है भल्लुक, भल्लुक ये लिंग कौन सी है? पुल्लिंग है, और तृतीया एक वचन में हमको भरना है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा भल्लुकेन। तृतीया विभक्ति आपको बताई गई है ना, तो इसकी हो जाएगी भल्लुकेन। फिर है उष्ट्र, उष्ट्र का पंचमी द्विवचन क्या हो जाएगा? उष्ट्राभ्याम। हरिण सप्तमी बहुवचन में लिखना है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? हरिणेषु। फिर व्याघ्र, व्याघ्र का क्या हो जाएगा? व्याघ्रम। घोटक राजः, घोटक राजा। फिर है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी भेजा हुआ है पिछले लेसन में। तो इसको भी हमको क्या करना है? चित्र को देखते हुए हमको सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो हमको उस सेंटेंस में आने चाहिए। तो सबसे पहला चित्र क्या है इसमें? देखो कौन सा चित्र है पूरा देखते हुए। तो यह एक सुबह का समय, सुबह के समय का चित्र है कि देखो सूर्य निकल रहा है, बच्चे खेले, चिड़िया चहचहा रही है। तो ये कौन से किस समय का चित्र है? सुबह के समय का। इसलिए पहला सेंटेंस क्या बनेगा इसका? इदम चित्रम प्रभात समये अस्ति, यह चित्र सुबह के समय का है। फिर सुबह के समय क्या होता है? चिड़िया कुंजन करती है, चहचहाती है, इसलिए हम क्या बना सकते हैं? गगने खगा कुजंती, आकाश में चिड़िया चहचहाती है। फिर देखो सूर्य उदित हो रहा है, सूर्य निकलने का चित्र भी दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? प्रातः सूर्य उदेति, सुबह के समय सूर्य उगता है। फिर यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, और किससे खेल रहे हैं? बॉल से खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? गेंद से खेल रहे हैं। तो बाला क्रीडंती, बाला पाद कंदुकेन क्रीडंती, यहाँ पे बीच में क्रीडंती है वो कट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बाला क्रीडंती है ना, ये भी लिख सकते हैं हम, बाला क्रीडंती की बच्चे खेल रहे हैं। इस लाइन से दो सेंटेंस बन सकते हैं कि बाला क्रीडंती, बच्चे खेलते हैं। अब बच्चे किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं, तो हम इसको बीच का क्रीडंती काट के इधर भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने एक ही इसमें लिखा है बाला पादुकंदेन क्रीडंती। देखो इसी लाइन के दो सेंटेंस बन गए, बाला क्रीडंती बच्चे खेलते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि बाला पंदुकेन क्रीडंती पाद कंदुकेन क्रीडंती, मतलब बाल बच्चे गेंद से खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं। फिर पुष्पेषु चित्र पतंगा पुष्पे लयन्ते, चित्र पतंगा में से होता है तितलियाँ। तो देखो इसके ऊपर, पुष्पों के ऊपर तितलियों का चित्र बना हुआ है, इसलिए क्या हो गया? फूलों के ऊपर
तितलियाँ उड़ती है या बैठती है। फिर है पुष्पेषु चित्रपतंगा पुष्पे डयन्ते, फूलों के ऊपर तितलियाँ बैठी हैं। फिर है सरोवरे कमलानि विकसन्ति, और नदी में कमल खिलते हैं। सरोवरे कमलानि विकसन्ति, नदी में कमल खिलते हैं। इसमें फोर्थ वाला एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, इसमें 2 सेंटेंस बन सकते हैं। हम इसमें 2 सेंटेंस बना सकते हैं। पहला सेंटेंस तो बना सकते हैं बाला क्रीडन्ति, कि बच्चे खेलते हैं। इसके बाद हमको यदि दूसरा सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर जो बीच में क्रीडन्ति दिया गया है ये हट जाएगा, ठीक है। और हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि बाला पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके सारे फिर से बता रही हूँ। इस लेसन में जितने भी श्लोक है वो सारे श्लोक याद करोगे, और इसके पहले भी जो भी श्लोक वाले लेसन आए हैं वो सारे आपको याद करने हैं। जैसे आपका एक श्लोक है विद्याधनम, लेसन 12 वाला जो लेसन है, इसके भी आपको सारे श्लोक याद करने हैं। श्लोक आपके फिलअप्स में भी आ सकते हैं, या फिर कोई भी 2 श्लोक लिखिए जो आपके पेपर में नहीं आए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको श्लोक याद करना कंपलसरी है। श्लोक सभी को याद करने हैं, जितने भी आपके लेसन में श्लोक आए हैं, 12 लेसन के भी, और इसके बाद जो भी लेसन में श्लोक आए होंगे वो पूरे श्लोक देखिए और याद करिए, ठीक है। ओके।